मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। आपने कई बार सुना होगा कि कहीं भूकंप आता है तो उसके झटके दूर तक महसूस किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस पार्टी का है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए सियासी भूकंप आया है, जिसके झटके दिल्ली, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई तक महसूस किए जा रहे हैं। उद्धव गुट कह रहा है कि जीती हुई पारी को हार में कैसे बदला जाए, यह कांग्रेस से सबको सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास कतई ठीक नहीं होता और कांग्रेस के पर सबसे बड़ा प्रहार किया है उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वाले अपने कपड़े तैयार करके राजभवन का रास्ता नापते रह गए और बीजेपी ने वहां तीसरी बार सरकार बना ली। ये वही उमर अब्दुल्ला है जिनके साथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा वार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक बड़ा हिस्सा है। भारत के लोकतंत्र, अर्थतंत्र और सामाजिक तानेबाने को कमजोर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने ऐसा पहली बार कहा है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेल में शामिल है। लेकिन हरियाणा में ऐसी साजिश को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जवान और किसान ने। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस की हार, अपनों का वार। क्या वाकई कांग्रेस जो है वो भारत के ताने बाने को समाप्त करना चाहती है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ऐसा पहली बार बोले हैं। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस के एक भी नेता ने कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस पर चौतरफा वार की सीरीज जारी है, लेकिन सबसे घातक वार खुद इंडिया गठबंधन के साथियों की तरफ से हो रहा है। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला के विचार सुनिए, जिनके साथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाली है। जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। उद्धव गुट से लेकर आम आदमी पार्टी तक, लेफ्ट से लेकर शरद पवार गुट और टीएमसी तक कांग्रेस को चौतरफा लताड़ पड़ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। India bloc parties could not have proper seat sharing arrangement, could not have united campaign. उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में लिखा गया, जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए, यह कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। महाराष्ट्र में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले स्थान पर थी। गठबंधन का एक धर्म होता है, जो हमारे आपस की बात होती है हम एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के द्वारा हम नहीं बोलते। मामला अब तू मैं तक पहुंच चुका है। सभी दलों को एक साथ लेकर कांग्रेस हरियाणा में लड़ी होती तो हरियाणा में भी बीजेपी को हराया जा सकता था। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, अपनी कमी को देखकर उसको सुधारने की आवश्यकता है। सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को एलिगेशन नहीं लगा सकते। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में। हम सबने देखा कि हुड्डा जी ने ड्यूरिंग अलायंस टॉक्स, बिफोर अलायंस टॉक्स आम आदमी पार्टी को लेकर कितने आपत्तिजनक बयान दिए थे। अगर हम अच्छे ढंग से लड़े, दलित वोट है, अगर वो पकड़ में आ जाए तो मुस्लिम इंतजार में बैठा हुआ है, आम आदमी पार्टी एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। हरियाणा का नतीजा देखते ही अखिलेश यादव की पार्टी ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। घोषणा हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से इस तरह का भी कोई गठबंधन के साथ कोई इस तरह की बात अभी तो हुई नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस की हार, अपनों का वार।